प्यारे बच्चों, क्लास 5 हिंदी कोम्पल अध्याय 5 म्यान का रंग। यानी म्यान जिसमें तलवार रखी जाती है उसका नाम म्यान होता है। दो राजा थे, खड़क सिंह और कड़क सिंह। दोनों में पुश्तैनी दुश्मनी थी, यानी खानदानी दुश्मनी थी। बात बात में उनकी तलवारें एक दूसरे पर तन जाती थी, लेकिन दोनों ही राजाओं को दुश्मनी का कारण नहीं पता था, बस दुश्मनी थी, इसीलिए निभाना जरूरी था। दोनों राजाओं की सेना और उनके मंत्री इनके बिना वजह के इन झगड़ों से बहुत परेशान हो गए थे। यानी दोनों राजाओं की क्या दुश्मनी थी इसे कोई पता नहीं था, बस दुश्मनी निभाना जरूरी था। दोनों राजाओं को सेना और जो मंत्री रहते थे वे बिना बेवजह के झगड़ों से बहुत परेशान हो रहे थे। एक दिन कड़क सिंह और खड़क सिंह को महामंत्री आपस में मिले। उन्होंने दोनों राजाओं को झगड़े को खत्म करने के लिए एक उपाय सोचा। यानी कड़क सिंह और खड़क सिंह के दोनों मंत्री आपस में मिले और उन्होंने दोनों ने मिलकर राजा को झगड़े जो हो रहा था उसे खत्म करने के लिए एक उपाय सोचा। दोनों राजाओं की सीमा पर एक पीपल का पेड़ था। दोनों ने किसी तरह अपने अपने राजा को आपस में वहीं मिलने के लिए तैयार कर लिया। फिर दोनों राजा की जो मंत्री थे उनके सीमा में एक पीपल का पेड़ रहता था। दोनों ने किसी तरह अपने अपने राजाओं को पास में वहीं यानी पीपल को पेड़ के सामने मिलने के लिए तैयार कर लिया। जिस दिन दोनों राजाओं को पीपल के पेड़ के नीचे मिलना था उस दिन सुबह ही उस पेड़ की एक डाल पर दोनों राजाओं की मंत्रियों ने एक कीमती म्यान लटका दिए थे। यानी जिस दिन दोनों राजाओं को अपनी सीमा वाला पेड़ यानी पीपल के पेड़ के सामने मिलना था उसी दिन दोनों राजाओं को जो मंत्री थे वे मिलकर उसकी एक कीमती म्यान लटका दी थी। निश्चित समय पर कड़क सिंह और खड़क सिंह पीपल के पेड़ के पास पहुंच गए और फिर वे निश्चित समय पर दोनों पेड़ के पास पहुंच गए। एक पेड़ के इस तरफ अपनी सीमा में था तो दूसरा पेड़ के उस तरफ, यानी एक पेड़ के इस तरफ और एक पेड़ के इस तरफ दोनों थे अपनी अपनी सीमा में। फिर अपनी सीमा में थे, दोनों पेड़ के करीब पहुंचे, यानी दोनों पेड़ के पास पहुंचे। दोनों ने एक दूसरे का अभिवादन किया। फिर उनकी नज़र पेड़ पर लटकी म्यान पर पड़ी, यानी दोनों ने अभिवादन किया। उसके बाद उनकी जो राजा थे उनकी नज़र ये पेड़ पर जो लटका हुआ म्यान है उस पर पड़ी। खड़क सिंह ने म्यान को देखकर कहा, वाह कितनी बढ़िया म्यान है, लाल रंग की। इस म्यान में जड़े रतन उसकी खूबसूरती को और अधिक बढ़ा रहे हैं। यानी कि खड़क सिंह ने देखा म्यान को देखकर कहा, ये कितनी बढ़िया म्यान है, ये लाल रंग की है, इस म्यान में जड़े रत्न की खूबसूरती है और ये अधिक बढ़ रहे हैं, यानी कि बढ़ रहा है। कड़क सिंह ने कहा, क्या कह रहे हो खड़क सिंह? यानी फिर कड़क सिंह ने बोला, क्या कह रहे हो खड़क सिंह? म्यान बहुमूल्य जरूर है, यानी कीमती जरूर है, पर यह तो सफ़ेद रंग की है। फिर कड़क सिंह ने कहा कि ये तुम क्या कह रहे हो खड़क सिंह? म्यान जो है वह कीमती जरूर है पर यह सफ़ेद रंग की है और इस पर मोती जड़े हैं। खड़क सिंह को गुस्सा आ गया। फिर खड़क सिंह को गुस्सा आ गया, तुम झूठ बोल रहे हो, मुझे साफ दिखाई दे रहा है कि यह म्यान लाल रंग की है। फिर बोलता है खड़क सिंह गुस्से में होकर कि यह म्यान लाल रंग का है, लेकिन कड़क सिंह बोलता है यह म्यान सफ़ेद रंग की है और इस पर रत्न जड़े हैं। अब कड़क सिंह को भी गुस्सा आ गया। इतना सुनकर कड़क सिंह को भी गुस्सा आ गया। वे भी यानी कि तेज स्वर में बोले, यानी ऊंची आवाज में बोले, लगता है तुम अंधे हो गए हो। फिर बोला उसने
कि लगता है तुम अंधे हो गए हो या फिर दुश्मनी छोड़ना ही नहीं चाहते। फिर बोला कि तुम इसका मतलब चाहते हो कि दुश्मनी छोड़ना ही नहीं चाहते हो। मैं कह रहा हूँ कि म्यान सफ़ेद है और इस पर मोती जड़े हैं। फिर रिपीट किया, यानी दोबारा बोला कि म्यान सफ़ेद है और इस पर मोती जड़े हैं। मुझे तो लगता है कि तुमने लड़ने के लिए मुझे बुलाया है। फिर दोनों राजा में आपस में झगड़ा जैसी बातें होना शुरू हो गया। फिर राजा ने कहा, लगता है कि तुमने मुझे लड़ने के लिए बुलाया है। इतना कहकर खड़ग सिंह ने तलवार निकाल ली। इतना कहते हुए ने खड़ग सिंह तलवार को निकाल लिया। खड़ग सिंह कहाँ पीछे हटने वाले थे, यानी खड़ग सिंह कहाँ जो थे कि पीछे हटने वाले थे, उन्होंने भी अपनी तलवार खींच ली। फिर इन्होंने क्या किया, अपनी तलवार म्यान से खींच ली। दोनों ने अपनी तलवारें हवा में लहराई और लड़ने के लिए तैयार हो गया। यानी जब दोनों ने अपनी अपनी तलवारें निकाली तो ये हवाएं में जो होती है इस तरह से करते तलवारों को करने लगा। वे जैसे ही एक दूसरे पर वार करने के लिए आगे बढ़े, वहाँ पीछे दोनों राजाओं के महामंत्री सामने आ गए। यानी जब दोनों राजाओं ने तलवार को एक दूसरे पे वार करना चाहे तो ये जो इन दोनों के मंत्री थे ये सामने आ गए। वे बोले, राजन रुकिए, लड़ने से पहले हर पहलू पर विचार कर लेने में ही समझदारी है। इनके जो मंत्री थे वे बोले, राजन जरा रुकिए, लड़ने से पहले यानी कि हर बातों पर विचार कर लेने से ही समझदारी है। क्या मतलब? दोनों राजाओं ने चौंक कर पूछा। यानी दोनों राजा ने चौंक कर मंत्रियों से पूछा, क्या मतलब है? दोनों राजाओं ने इन दोनों को भय तरीका से पूछा। आप दोनों इस म्यान के कारण लड़ने पर उतारू हैं, लेकिन यदि आप दोनों इस म्यान के दोनों तरफ से देख लेते तो लड़ाई की नौबत ही नहीं आती। नौबत यानी परिस्थिति भी नहीं आती। असल में आप दोनों सही बोल रहे हैं। इस म्यान एक तरफ से लाल है और दूसरी तरफ से सफ़ेद। महामंत्रियों ने अपने अपने राजाओं को समझाते हुए कहा। यानी कि खड़ग सिंह और खड़ग सिंह के दोनों मंत्रियों ने कहा कि आप दोनों राजा बिल्कुल सही हैं, लेकिन जो ये म्यान लटका हुआ है एक तरफ सफ़ेद है और एक तरफ लाल है, जो कि ये दोनों राजाओं ने आप दोनों ने सही कह रहे हैं। अपने अपने राजाओं को समझाते हुए कहा। क्या दोनों राजा आश्चर्यचकित रह गए? जी हाँ, मंत्रियों ने उत्तर दिया। महाराज, लड़ाई अक्सर गलत फहमी के कारण होती है, यानी गलत फहमी के कारण होती है। यदि आप दोनों इस म्यान की जांच परख कर लेते यह नौबत नहीं आती। यानी कि हम लोग लड़ाई अक्सर गलत डिसीजन या गलत तरीके से लड़ाई का कारण होती है। यदि दोनों म्यान की अगर जांच कर ले उस स्थिति को, परिस्थिति यानी जो आई मुसीबत, तो ये लड़ाई की नौबत कभी नहीं आएगी। अब दोनों राजाओं ने अपनी अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्हें अपने महामंत्रियों की बात समझ में आ गई। उस दिन के बाद उन्हें प्रण कर लिया कि वे भविष्य में कभी नहीं लड़ेंगे। उसके बाद ये दोनों जो राजा थे ये दोनों प्रण किए कि आज दिन के बाद हम सब कभी भविष्य में भी कभी नहीं लड़ेंगे। इस प्रकार मंत्रियों की सूझबूझ से दोनों राजाओं की पुश्तैनी दुश्मनी खत्म हो गई। इनका लेखक संदीप गुप्ता जी हैं, जो कि ये कहानी के माध्यम से बहुत ही अच्छी कहानी लिखे हैं। ये हमारे जब खराब परिस्थिति आती है उस समय हमें सोच समझ की यानी जांच परख कर लेना चाहिए। उससे हमारे बहुत सारी क्या होती है कठिनाइयों का हल निकल जाता है। अब हम इसका प्रश्न उत्तर क्या है। शब्दार्थ। पुश्तैनी का अर्थ होता है कि कई पीढ़ियों से संबंधी, यानी पूर्वज द्वारा अभिवादन करना, श्रद्धापूर्वक नमस्कार करना, यानी हृदय पूर्वक नमस्कार करना।
नौबत यानी परिस्थितियाँ या मुसीबत। अगला है रंगों की दुनिया। म्यान का रंग कहानी की कौन सी घटना आपको पसंद आई, उसका चित्र बनाइए और उसमें रंग भरिए। यानी रंगों की जो दुनिया है, प्रश्न में दिया है कि म्यान का रंग कहानी की कौन सी घटना आपको पसंद आई। हो सकता है कि जब दोनों राजाओं ने तलवार निकाली हो वे आपको अच्छी लगी हो, या जब दोनों राजाओं ने समझौता किया उसके बाद गले मिलाया वे अच्छी लगी हो। तो हमने इस प्रश्न का उत्तर लिखा है कि म्यान का रंग की कहानी में हमें यह घटना पसंद आई जब दोनों राजाओं को अपनी अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्हें अपने महामंत्रियों की बात समझ में आई, और उस दिन के बाद उन्होंने प्रण कर लिया कि अब भविष्य में कभी नहीं लड़ेंगे। और उसके बाद दोनों राजाओं की पुश्तैनी दुश्मनी खत्म हो गई। ये हमें अच्छी लगी। जो कि ये चित्र में अगर बताया जाए प्यारे बच्चों, तो ये चित्र का दृश्य है। बोल रहा था चित्र भी बनाइए या रंगिए। अगर आप अपने कॉपी में ये चित्र बना सकते हैं। अगला प्रश्न है राजा और डॉट डॉट दिया गया है। यानी कि इस प्रश्न में पूछा जा रहा है राजा से जुड़ी कुछ शब्द वर्ग पहेली में छिपे हैं, जैसे राजा, न्याय, उन्हें खोजकर लिखिए। तो खोजकर लिखने में हमने लिखा है राजा, सिंहासन, सिपाही, सेना, न्याय, सैनिक, मुकुट, दरबार, महल, प्रजा। जो कि इसमें भी हमने रंग से यानी कि उन्हें खोजकर एक या हमने रंग को भर दिया है, जो कि आप अपने कॉपी में लिख लीजिएगा। आज की वीडियो यहीं तक है प्यारे बच्चों। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।